हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड के अंदर फाइल मेनू में जो सेव एज नाम का ऑप्शन दिया हुआ है उसका उपयोग सिखाने वाला हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको नोटपैड में जो सेव ऑप्शन होता है वो और फाइल को जो ओपन करने का ऑप्शन आता है वो, यानी कि मैंने आपको सेव और ओपन दोनों ऑप्शन सिखा दिया था अलग अलग वीडियो में। उसके कई तरीके मैंने आपको सिखाए थे कि नोटपैड में फ़ाइल को किस तरीके से सेव किया जाता है और किस तरीके से ओपन किया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको शॉर्टकट की भी सिखाया था कि सेव और ओपन दोनों का अलग अलग शॉर्टकट की क्या होता है और कैसे आप शॉर्टकट की का उपयोग करके फ़ाइल को सेव या फिर ओपन कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको इसमें सेव एज नाम का जो ऑप्शन है इसका उपयोग सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक ताकि आप भी अच्छे से सेव एज ऑप्शन का उपयोग सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड नाम का ये जो एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्लैंक फाइल है, ये पूरी एक नई खाली फाइल है। अब यहाँ पर मैं आपको फाइल मेनू के अंदर जो दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेव है और एक सेव एज, अगर आप इसके अंदर डिफरेंस नहीं समझेंगे तो आपको इसका उपयोग करना नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से समझना है कि आखिर सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन क्यों दिया गया है और दोनों में क्या डिफरेंस है फाइल को सेव करने के लिए। तो इसके अंदर मैं आपको अलग अलग तरीके बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। पहला तरीका कि जब भी आप यहाँ पर फाइल को सेव करेंगे तो जिस तरीके से आप फाइल को सेव करते हैं नए फाइल को, बिल्कुल उसी तरीके से सेव एज का उपयोग करके भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने सेव वाला वीडियो में पूरा आपको बताया था, बिल्कुल सेम तरीके से आप सेव एज ऑप्शन का उपयोग करके भी फाइल को सेव कर सकते हैं। पहले ये सीख लेते हैं, फिर आपको मैं दूसरा तरीका सिखाता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर हम जो भी काम करना चाहते हैं उसे कर लेते हैं पहले। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए अपने चैनल का नाम ही साम डिजिटल एजुकेशन। तो ये मैंने टाइप कर दिया। अब मुझे इसे सेव करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर फाइल पे जाना है और यहाँ पर जैसे सेव का उपयोग करके हमने फाइल को सेव किया था बिल्कुल वही तरीका आपको सेव एज में भी मिलता है। तो यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खुल जाएगा, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप सी डी ई या फिर किसी भी ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूँ, इसलिए डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी और ड्राइव में सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर डेस्कटॉप की फाइलें खुल गई हैं। यहाँ पर मैं फ़ाइल का नाम दे के इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ हम फाइल का नाम डाल देते हैं साम डिजिटल एजुकेशन। मैंने नाम भी यही दे दिया है फाइल का। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, फाइल का नाम देना होता है। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। अब फाइल का नाम यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर नीचे सेव एज टाइप लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट txt। ये है नोटपैड का एक्सटेंशन, इसे कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो नोटपैड में जो यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, कोई टाइटल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो आप यहाँ टाइटल दे रहे हैं, फाइल का नाम दे रहे हैं, तो ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साम डिजिटल एजुकेशन नाम यहाँ पर आ चुका है, यानी कि ये फाइल सेव हो चुकी है। अब चाहे तो इसे बंद कर सकते हैं। इसे मैंने बंद कर दिया और आप डेस्कटॉप पे यहाँ पे देख सकते हैं कि साम डिजिटल एजुकेशन नाम का फाइल क्रिएट हो चुका है, सेव हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहला तरीका बताया कि सेव नाम का जो ऑप्शन होता है वो और सेव एज नाम का ऑप्शन जो होता है वो दोनों सेम तरीके से कैसे काम करते हैं। ये अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो डिफरेंस ये है यहाँ पे कि सेव जो होता है ये पहली बार नई फाइल जिसे हम सेव करते हैं उसके लिए उपयोग होता है और सेम तरीके से सेव एज का भी उपयोग होता है। पर अगर आप सेव की गई फाइल के अंदर फिर से कोई नया काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ और काम करता हूँ। इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ नोटपैड फुल कोर्स।
यहाँ पर मैंने कुछ और काम किया। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर फाइल में जाकर यहाँ पर वापस सेव पे क्लिक करूँगा तो उसी फाइल में सेव होगा जिस फाइल को हमने ओपन किया है। लेकिन अगर हम इस फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे पहले नाम था साम डिजिटल एजुकेशन, लेकिन अब मैं यहाँ पर किसी और नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेव ऑप्शन काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको सेव एज ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से सेव पे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये जो हमने टाइप किया है ये आपको पुरानी वाली जो फाइल है साम डिजिटल एजुकेशन उसी में जाके सेव हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी नया कुछ टाइप करें और आप नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल में जाके आपको सेव एज ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सेव एज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर से जैसे फाइल का नाम देते हैं वो ओपन होगा। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क का पार्ट खुल चुका है। जैसे हम नई फाइल क्रिएट करते हैं बिल्कुल उस तरीके से ये काम करता है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर भी हम फाइल को सेव करना चाहें नए नाम से, तो वहाँ पर हमको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं डेस्कटॉप पे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ फिर से, और यहाँ पर मैं नया नाम इसको देता हूँ नोटपैड फुल कोर्स। यहाँ पर मैं नोटपैड फुल कोर्स नाम दे रहा हूँ। तो इस नाम से फाइल यहाँ पर सेव होगा। अब देखिए यहाँ पर पुरानी फाइल भी आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर मैंने फाइल का नया नाम डाला है नोटपैड फुल कोर्स। तो जैसे ही हम इस पर अब सेव पर क्लिक करेंगे ये फाइल नए नाम से सेव होगा। और यहाँ पर जो आपको साम डिजिटल एजुकेशन ऊपर नाम दिख रहा है, यहाँ पर एक नया नाम आ जाएगा जिसका नाम होगा नोटपैड फुल कोर्स। तो यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पर नोटपैड फुल कोर्स नाम से नया फाइल सेव हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ डेस्कटॉप पे दो फाइलें बन गई हैं, पहला साम डिजिटल एजुकेशन करके और दूसरा नोटपैड फुल कोर्स। पहला जो मैंने सेव किया था वो मैंने आपको सेव और सेव एज दोनों में सेम तरीके से कैसे सेव करते हैं वो आपको बताया था, और दूसरे वाले में सिर्फ मैंने सेव एज का डिफरेंस आपको बताया है कि नए नाम से फाइल को कैसे सेव करते हैं। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें सेव हुई है या नहीं ये चीज़ चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ साम डिजिटल एजुकेशन ही आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो मैंने टाइप किया था वो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सेव ही नहीं किया। मैंने किसके अंदर सेव किया है, नए नाम से सेव एज ऑप्शन करके नोटपैड फुल कोर्स नाम की फ़ाइल बनाई है। तो पुरानी फ़ाइल हमारी जैसे कि वैसी ही है। अब इसे हम बंद कर देते हैं और नया फाइल देखते हैं। तो ये है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है और साथ में नोटपैड फुल कोर्स ये भी लिखा है और इसका नाम नोटपैड फुल कोर्स है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि पहला जो ऑप्शन तरीका हमने यूज किया था तो वो तरीका था कि दोनों ऑप्शन सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन का हम उपयोग नई फाइल को सेव करने के लिए भी कर सकते हैं, पर जब भी हम कोई पुरानी फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो उस समय हमें सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना पड़ता है। यानी कि फ़ाइल पुरानी होगी जिसके अंदर हमने काम किया होगा, अगर उसे हम फिर से नए किसी नाम से फिर से सेव करना चाहते हैं उसके अंदर कुछ काम करके, तो हमें सेव एज का उपयोग करना है और फिर से जैसे यहाँ पे नया नाम देते हैं उस तरीके से नया नाम देकर हमें फ़ाइल को सेव करना होता है। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन काम करते हैं। अब यहाँ पे इनका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है सेव के लिए। जैसे मैंने आपको कंट्रोल एस बताया था उसी तरीके से सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस की प्रेस करना होता है। जैसे कीबोर्ड के अंदर आपको कंट्रोल की दिख रहा होगा, CTRL लिखा होगा, और इसके साथ आपको शिफ्ट की प्रेस करना होता है, उसी के बगल में है। आप ध्यान से देखिए तो उसके ऊपर दिखाई देगा, तो उसका नाम है शिफ्ट की, और उसके साथ आपको प्रेस करना होता है एस। यहाँ पे जो शॉर्टकट की आपको दिखाया गया है वो कंट्रोल शिफ्ट एस। तो कंट्रोल आपको दबा के रखना है, उसके बाद आपको शिफ्ट दबा के रखना है, दोनों की दबा के रखना है, और साथ में आपको तीसरा की प्रेस करना है एस। तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो इस तरीके से वापस फाइल को सेव करने के लिए और नया नाम देने के लिए ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे आप फाइल का नया नाम देकर इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी बार भी आपको
जितनी बार भी आपको फाइल का नया नाम देकर सेव करना हो उतनी बार आप फाइल का नया नाम देकर फाइल को सेव कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन यूज होता है सेव एज। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर जो भी आपने ऑप्शन सीखा इसमें से सेव और सेव एज दोनों का उपयोग अलग अलग तरीके से मैं करके बताऊंगा। पहले सेव का एक बार मैं उपयोग करके बताऊंगा कि किस तरीके से फाइल सेव होता है, उसके बाद सेव एज का भी उपयोग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से नए नाम से फाइल सेव होता है। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ सिखाऊंगा आपको, ताकि दोनों का डिफरेंस आप पूरी तरह से फिर से सीख सकें। यहाँ पर मैंने अलग अलग वीडियो में आपको बताया और आने वाले वीडियो में आपको एक साथ एक ही वीडियो में दोनों ऑप्शन सिखाऊंगा, ताकि आप पूरी तरह से सेव और सेव एज का डिफरेंस सीख सकें। उसके बाद फिर पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट ये ऑप्शन मैं आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।